हमास के खिलाफ हमला तेज करेगा इजराइल, जमीनी हमले की तैयारी। IDF चीफ ने जवानों से तैयार रहने के लिए कहा। इजराइल हमास युद्ध का आज 16वां दिन। गाजा में अब तक 4,385 लोगों की मौत, 13,000 से ज्यादा लोग जख्मी। स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। इजराइल में अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत, हमास के कब्जे में अब भी 210 बंधक। इजराइल का दावा। इजराइल ने गाजा में के बाद लेबनान से सटे शहरों को भी खाली करवाया। हिजबुल्लाह के हमले का है खतरा। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, हमास का रॉकेट फिर हुआ मिस, फलस्तीनी नागरिकों की जान ली। इजराइल का दावा, 7 अक्टूबर के बाद हमास के 500 रॉकेट मिस फायर हुए। हमास पर रिहायशी इलाकों से रॉकेट दागने का आरोप है। इजराइल ने शनिवार को हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया। लेबनान के हिजबुल्लाह के अड्डों को भी निशाना बनाया। इजराइल के PM का बयान, हमास के प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे, सभी बंदियों और लापता लोगों को वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। 2 हफ्ते से जारी युद्ध के बीच गाजा में पहली बार पहुंची राहत सामग्री की खेप। मिस्र गाजा बॉर्डर के जरिए दाखिल हुए ट्रक। गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने को लेकर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, हमास के दखल के बिना खाना पीना, मेडिकल समेत दूसरी मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है। इजराइल के PM नेतन्याहू के साथ इटली की PM मेलोनी ने की बैठक। तेल अवीव में दोनों के बीच हुई मीटिंग। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली लोगों ने तेल अवीव में चलाया अभियान। बंधकों की जल्द वापसी के लिए लाइटिंग अप द लाइट अभियान चलाया। श्रीनगर में फलस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने लीड किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में आजाद मैदान में इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन किया। कहा, हमास आतंकी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की प्रियंका गांधी की शिकायत। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने PM के मंदिर में चढ़ावे को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। 83 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। झालापाटन से मैदान में वसुंधरा राजे, ज्योति मिर्धा नागौर से और सतीश पूनिया आमेर से लड़ेंगे चुनाव। राजेंद्र राठौड़ की सीट बदली, तारानगर से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा गुट के 10 विधायकों को टिकट मिला। 56 मौजूदा विधायक फिर से मैदान में, 7 का टिकट काटा गया। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर बोले सतीश पूनिया, 150 सीटें जीतेगी बीजेपी। कांग्रेस के खिलाफ लोगों में नाराजगी। चित्तौड़गढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। टिकट कटने से नाराज हैं विधायक चंद्रभान सिंह के समर्थक। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, कांग्रेस की नहीं होगी सत्ता में वापसी। राजस्थान के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे CM गहलोत। टोंक से सचिन पायलट को टिकट। CP जोशी नाथद्वारा और गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से मैदान में है। कृष्णा पूनिया सादुलपुर से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का दावा, राजस्थान में फिर आएगी कांग्रेस की सरकार, हमारा काम बोल रहा है। राजस्थान के लिए BSP की भी लिस्ट हुई जारी। 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। राजस्थान के सियासी रण में पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, 3 उम्मीदवार उतारे, बाकी कैंडिडेट्स का जल्द ऐलान करेंगे। AIMIM चीफ ओवैसी ने फतेहपुर में बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस और बीजेपी कभी नहीं चाहेंगे कि मजलिस ताकतवर बने। राजस्थान के मंत्री प्रसादी लाल मीणा के वायरल वीडियो पर बीजेपी की मांग। चुनाव आयोग मीणा पर एक्शन ले। वीडियो में प्रसादी लाल मीणा ने सरपंच चुनाव में हेराफेरी की बात कबूली। बीजेपी बोली, कांग्रेस मतलब बेईमानी की गारंटी। तेलंगाना चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार। अशोक चव्हाण और बोसराजू को बनाया विशेष पर्यवेक्षक। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट हुई जारी। 92 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे का टिकट कटा। ग्वालियर पूर्व से माया सिंह और दमोह से जयंत मलैया को टिकट। शिवपुरी से यशोधरा राजे की जगह देवेंद्र जैन को उतारा गया।
भोजपुर से सुरेंद्र पटवा, धार से नीना विक्रम मैदान में, बुरहानपुर से अर्चना चिटनिस लड़ेंगी चुनाव। बीजेपी की 5वीं लिस्ट पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश में 2/3 से बनेगी बीजेपी की सरकार। जबलपुर में भूपेंद्र यादव के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, धक्का मुक्की हुई, अविनाश पांडे को टिकट देने का विरोध किया। एमपी में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद बगावत हुई तेज, कमलनाथ के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, टिकट नहीं मिलने पर दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के गुना में सीएम शिवराज की चुनावी सभा, कहा कांग्रेस में सत्ता आई तो लाडली और बहना जैसी योजनाएं बंद कर देगी। छत्तीसगढ़ से बहुमत के साथ लौट सकती भूपेश बघेल की सरकार, इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में 50 सीटें मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी को मिल सकती हैं 38 सीटें, ओपिनियन पोल में से मिला चुनाव का ट्रेंड। तेलंगाना में तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं केसीआर, 70 सीटों के साथ बहुमत हासिल कर सकती है बीआरएस। तेलंगाना में कांग्रेस को मिल सकती है 34 सीटें, बीजेपी और एआईएमआईएम को 7-7 सीटें मिलने का अनुमान। कांग्रेस पर भड़के एसपी चीफ अखिलेश यादव का हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें, कांग्रेस कह दे कि उन्हें गठबंधन नहीं करना। कास्ट सेंसस को लेकर अखिलेश का कांग्रेस पर तंज, कहा कांग्रेस चाहती है जातिवार जनगणना करवाना और ये एक चमत्कार है। अखिलेश के बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, राहुल गांधी अब जाति जनगणना के सबसे बड़े पैरोकार हैं। कमलनाथ के बयान पर सपा नेता रामगोपाल यादव का पलटवार, छुटभइये नेताओं पर कुछ नहीं कहना। अखिलेश और कमलनाथ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का निशाना, कहा दोनों की भाषा निंदनीय, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकपाल में शिकायत दर्ज करवाई। महुआ मोइत्रा के मामले पर कुणाल घोष ने कहा, इस मुद्दे पर टीएमसी कुछ नहीं कहेगी, संबंधित व्यक्ति ही दे सकता है जवाब, पार्टी नहीं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की, कहा लोगों की आवाज विधायक ही उठा सकते हैं। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, बोले भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी का मंत्र, कहा हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, आपके सपने और संकल्प दोनों बड़े होने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा भारत सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो अभूतपूर्व है, पूरे विश्व में भारत की धाक है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, चांद पर तिरंगा फहरा दिया है। पीएम के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू हुई, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। यूपी के सीएम योगी अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है, परिवहन निगम की बसों को दिखाएंगे हरी झंडी, मंदिर में करेंगे दर्शन। अयोध्या मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने की विकास के कामों की समीक्षा, कहा अयोध्या के विकास पर ध्यान दे रही है डबल इंजन की सरकार। अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को मिली मंजूरी, सीएम योगी ने जानकारी दी। सीएम बोले देश और दुनिया देखेगी एक नई भव्य अयोध्या, दीपोत्सव पर देखने को मिलेगा पहला रिहर्सल। आज गोरखपुर दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी, रोजगार मेले का करेंगे उद्घाटन, स्वरोजगार के लिए लोन भी बांटे जाएंगे। नागपुर में बोले मोहन भागवत, इस देश में सभी पंथ संप्रदाय का आदर करने वाला धर्म है, ये हिंदुओं का देश है। मोहन भागवत ने कहा हिंदू उसे कहते हैं जो सबको संभाले, सिर्फ हिंदुस्तान ही ये करता है, बाकी सब जगह लड़ाई हो रही है। गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग सफल रही, रॉकेट से 17 किलोमीटर ऊपर भेजा गया, 8 मिनट बाद पैराशूट से बंगाल की खाड़ी में लैंड करवाया गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा क्रू मॉड्यूल समंदर से पूरी तरह से सुरक्षित बरामद कर लिया गया, सभी डेटा से मिल रहे हैं सही संकेत। गगनयान के पहले सफल ट्रायल पर पीएम ने दी बधाई, कहा अंतरिक्ष पर भारत के पहुंचने की दिशा में ये पहला कदम है। महादेव बेटिंग ऐप में ईडी ने चार्जशीट फाइल की है, 14 आरोपियों में किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं है, 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। महादेव बुक बेटिंग एप्लीकेशन के केयरटेकर और प्रमोटर्स ने वनुआतु नाम के देश की नागरिकता ली थी, ईडी की चार्जशीट से हुआ खुलासा। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन की तलाश तेज, अपने बेटों से मिलने आ सकती है शाइस्ता।
प्रयागराज के हटवा में रह रहे अतीक के बेटे, हर आने जाने वाले की तलाशी कर रही पुलिस। दिल्ली के नबी करीम इलाके में डबल मर्डर, रेस्टोरेंट में बाप बेटे की गला रेतकर हत्या। हत्या के बाद आरोपी फरार। मृतक की पत्नी के मुताबिक वो कहीं बाहर गई थी। सूत्रों के मुताबिक रेस्टोरेंट पर नौकर मौके से फरार है। पुलिस को नौकर पर शक है, तलाश जारी है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कौशाम्बी में अतीक के करीबी पर प्रशासन की कार्रवाई। मोहम्मद सऊद की 19 करोड़ 30 लाख की संपत्ति जब्त हुई। लखनऊ में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान बच्चों के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। स्कूल की इंचार्ज मीरा यादव पर बच्चों से नमाज पढ़वाने का आरोप है। स्कूल का घेराव कर जोनल अधिकारी से शिकायत की। पुराने लखनऊ के ठाकुरगंज के नेपियर रोड कॉलोनी में है स्कूल। मामले की जांच की जा रही है। लखनऊ के विकास नगर में पुजारी और स्थानीय लोगों में हुई झड़प। लोगों का आरोप है मंदिर से सटी जमीन पर कब्जा करना चाहता है पुजारी ने स्थानीय लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत। स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ की वीडियो आया सामने। वीडियो के आधार पर पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया है। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी का यह मामला है। तमिलनाडु के मदुरई में हुई भारी बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब 2 लागू। सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेवाएं बढ़ेंगी। लकड़ी और कोयला जलाने पर पाबंदी। ओडिशा के अंगुल जिले में गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कई दुर्गा पंडालों का दौरा किया। धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों के लिए मंगल कामना की। कहा, हमारे समाज में दुर्गा पूजा के कई रूप हैं। डाक बंगला चौराहा दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे सीएम नीतीश। पूजा पंडाल में दर्शन किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पहुंचे डाक बंगला चौराहे दुर्गा पूजा पंडाल। कहा, देश में चारों तरफ असत्य ही असत्य है। नवरात्रि में भक्ति के रंग में डूबे बिहार के मंत्री तेज प्रताप यादव दुर्गा पूजा समारोह में शामिल हुए। धर्मेंद्र फ्रेंड्स क्लब ने पटना में G20 की थीम पर बनाया दुर्गा पूजा पंडाल। G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मूर्ति लगाई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी किया दर्शन पूजन। कई दुर्गा पूजा पंडालों में गए। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर VVS लक्ष्मण। आंध्र प्रदेश में ब्रह्मोत्सव के मौके पर की पूजा। अमरावती की सांसद नवनीत राणा भक्ति धाम मंडल पहुंची। गरबा की धूम पर जमकर झूमती नजर आई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस नागपुर में गरबा मंडप पहुंची। मंडप में पहुंचने से पहले दुर्गा पंडाल में पूजा की। गरबा मंडप पहुंचकर अमृता फडणवीस ने खेला गरबा। लोगों के साथ अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। भक्ति में डूबी नजर आई अभिनेत्री सुष्मिता सेन। बांद्रा के नोतनपल्ली सर्वजनिन दुर्गोत्सव में जाकर शामिल हुई। गुजरात के सूरत में महाआरती का आयोजन हुआ। तापी नदी तट पर आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। अभिनेत्री कियारा आडवाणी भी माता के दर्शन के लिए पहुंची। नॉर्थ बॉम्बे सर्वजनिन में की दुर्गा पूजा। बॉम्बे सर्वजनिन पंडाल पहुंची एक्ट्रेस काजोल। मां दुर्गा का आशीर्वाद दिया। हेमा मालिनी और रानी मुखर्जी भी पहुंची दुर्गा पूजा पंडाल। पूजा कर आशीर्वाद दिया। डिज्नीलैंड थीम पर बना है कोलकाता का मशहूर श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब का दुर्गा पूजा पंडाल। भक्तों का लगा है तांता। कोलकाता के मार्लिंग एवेन्यू सोसाइटी में दुर्गा पूजा पंडाल में रौनक है। 2 साल से सोसाइटी के लोग मिलकर करते हैं पूजा। मां दुर्गा की पूजा के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होता है आयोजन। बच्चों से लेकर बड़े तक हिस्सा लेते हैं। गुजरात में नवरात्रि के मौके पर गरबा की धूम है। सूरत के G9 गरबा ग्राउंड में हुआ गरबा। धार्मिक नगरी हरिद्वार में भी मची गरबा की धूम। गुज्जू परिवार संस्था के आयोजन में मां की आराधना करते हुए जमकर झूमे लोग। हरिद्वार में 5 जगहों पर गुजराती समाज कर रहा है गरबे का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल भी कर चुके हैं हरिद्वार के गरबे की तारीफ। रांची में निकाली गई फूल पाती शोभा यात्रा। नवरात्रि के 7वें दिन गोरखा समुदाय ये यात्रा निकालते हैं। पटना के गांधी मैदान में 70 फीट का बना रावण का पुतला, कुंभकर्ण का 65 फीट का और मेघनाथ का 60 फीट का पुतला बनाया गया है। 4 साल बाद पाकिस्तान लौटे नवाज शरीफ। मंच पर बेटी, भाई और पार्टी नेताओं के साथ दिखे नवाज शरीफ।
मीनार पाकिस्तान में नवाज शरीफ की रैली में उमड़ा जन सैलाब, कहा सियासत की वजह से मैंने अपनों को खो दिया था। नवाज शरीफ ने महंगाई का मुद्दा उठाया, कहा पाकिस्तान आज बर्बादियों की हद तक चला गया है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने लोगों को संबोधित किया, कहा नवाज और आपका रिश्ता खून के रिश्ते से भी ज्यादा मजबूत है। कोटक, आरबीएल और यस बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए। यस बैंक के मुनाफे में सबसे ज्यादा 47.4% का इजाफा हुआ। अगले हफ्ते शुरू होगा ब्लू जेट हेल्थ केयर का आईपीओ। 25 से 27 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई। 25% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच कांटे की टक्कर है। धर्मशाला में 2 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 और 2 पर काबिज हैं भारत और न्यूजीलैंड की टीमें। दोनों टीमों ने जीते हैं अपने शुरुआती 4 मैच। वर्ल्ड कप में लगातार 4 मैच जीतकर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद हैं। मैच से पहले दोनों टीमों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच हुए 9 मुकाबले में भारत ने 3 और न्यूजीलैंड ने 5 मैच जीता है। 1 मैच बेनतीजा रहा। हार्दिक पांड्या के बाद भारत को 2 खिलाड़ी चोटिल हुए। सूर्य कुमार यादव के हाथ में प्रैक्टिस के दौरान चोट लग गई। ईशान किशन को मधुमक्खी ने डंक मार दिया है। भारत के खिलाफ मैच से पहले न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का माइंड गेम, कहा दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं लेकिन भारत पर होगा ज्यादा दबाव। मुंबई में इंग्लैंड की विश्व कप में सबसे बड़ी हार, साउथ अफ्रीका ने 229 रनों से हराया। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 400 रनों का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 22 ओवर में 117 रन बनाकर ढेर हो गई। वर्ल्ड कप में लगातार 3 हार के बाद श्रीलंका को मिली पहली जीत। नीदरलैंड को 5 विकेट से हराया। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 263 रनों का लक्ष्य दिया। श्रीलंका की टीम ने 49वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। बिग बॉस 17 का प्रोमो सामने आया। कृति ने सरेआम लगाई सलमान की क्लास। टाइगर श्रॉफ भी नजर आए। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई फिल्म पर्व का ऐलान किया। 3 पार्ट में यह फिल्म बनाएंगे। महाभारत पर होगा फोकस। सिद्धार्थ मल्होत्रा की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स अगले साल 19 जनवरी को रिलीज होगी। रोहित शेट्टी ने दी जानकारी।